कर लिया है। ये जो चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, पिछली कक्षाओं में हमने ये जाना, क्लास 6 में हमने जाना कि भोजन कहाँ से आता है, और क्लास 7 में हमने जाना कि पोषण क्या है और भोजन को हम कैसे पचाते हैं। यहां हमको ये जानना है कि हम ये उत्पादन कैसे करते हैं। क्लास 6 और 7 से हम ये जान पाए थे कि दो चीजें हैं जिनसे हम अपना भोजन करते हैं। एक है अनाज, या एक है जो पौधों से मिलता है हमें, और दूसरा जंतुओं से मिलता है। ये हम जान पाए थे। और क्लास 8 में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में इन्हीं दो चीजों के बारे में हमको जानना है। और ये दो चीजें किनसे हमको मिलेंगी? इनके लिए एग्रीकल्चर, जो हमें प्लांट से मिलता है, और जो हमें एनिमल से मिलता है वो एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर के माध्यम से हम अनाज पैदा करते हैं। हमारा जो भोजन है, क्लास 6 में हमने बैलेंस डाइट के बारे में चर्चा किया था, और वहां हमने क्या पाया था? रोटी, चावल, दाल और सब्जी, ये हमारा संतुलित आहार है। अगर हमारी थाली इन चारों चीजों से कंप्लीट हो, रोटी, चावल, दाल और सब्जी, तो ये हमें बैलेंस डाइट देते हैं। बैलेंस डाइट में जो हमने पढ़ा कि 6 पोषक होते हैं, वो इन्हीं रोटी, चावल, दाल और सब्जी से हमको मिलते हैं। और ये सब कहां से मिलते हैं? प्लांट प्रोडक्ट। और इस एग्रीकल्चर के माध्यम से हम लोग प्लांट प्रोडक्ट्स को लेते हैं। जो दूसरा कुछ हमने पढ़ा था क्लास 7 में या क्लास 6 में, जिसमें एनिमल प्रोडक्ट कुछ हमने पढ़ा कि हमें कुछ एनिमल प्रोडक्ट की जरूरत है जो हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स देते हैं। जैसे हमने दूध को पढ़ा, हमने अंडा के बारे में पढ़ा, हमने मीट के बारे में पढ़ा, हमने मछली के बारे में पढ़ा। वो हम कहां से ला रहे हैं? एनिमल हस्बेंड्री से, पशुपालन से। और आपने देखा कि किसान, जो गांव में एक किसान है, वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के साथ साथ पशुपालन का भी काम करता है। हम गांव में जाएं, सर्वे करें और देखें तो किसान खेती तो करता है, उस खेती के लिए अभी आगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे कि उर्वरक एवं खाद का उपयोग किसान करता है। खाद के लिए किसान क्या करता है? गोबर का उपयोग करता है। गोबर कहां से मिलता है? पशुओं से। और किसान जो पशु पालता है वो भैंस होती है या गाय होती है या बैल होता है। गाय हमें दूध देती है, गाय हमें गोबर देती है। यहां मैंने लिखा दूध एवं दुग्ध उत्पाद। गाय या भैंस से हमें दूध मिलता है, और दुग्ध उत्पाद क्या है? हम दही, हम छाछ, हम घी, हम खोआ इत्यादि हम दूध से ये निकालते हैं, तो ये दुग्ध उत्पाद हो गए। और दूध हम पीते ही हैं। दूसरा जो हम गोबर का उपयोग कर रहे हैं वो हमको कहां से मिल रहा है? पशुओं से मिल रहा है। फिर हमने उन्हीं पशुपालन में कुक्कुट पालन हम करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, अंडा और मांस दोनों मिलता है। फिर हम बकरी का पालन करते हैं, हमको उससे दूध मिलता है, मांस मिलता है। तो ये दो पार्ट हमारे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में, जिनसे हमको भोजन मिलता है। कौन? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब जो एग्रीकल्चर है, इस वर्ड की ओरिजिन लैटिन वर्ड अगर एंड कल्चरा। एगर मीन्स होता है फील्ड, एगर मीन्स फील्ड, और कल्चरा मीन्स केयर, खेत का देख रेख करना। और इस फील्ड के केयर से ही हम आगे बढ़ते हैं अपने फसल उत्पादन में। हमने आगे लिखा है फसल। क्या है फसल? क्रॉप यहां पे पहला है, क्रॉप प्रोडक्शन, फसल का उत्पादन। तो फसल क्या है? इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में वो फसल आती है। और फसल क्या है? एक ही प्रकार के पौधों को बड़ी मात्रा में उपयोग हेतु उगाने की जो प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे हम गेहूं के पौधे को बड़े पैमाने पर उगा रहे हैं। हम कई एकड़ या कई हेक्टेयर बड़े पैमाने पे हम गेहूं को पैदा कर रहे हैं। हमारे पास खेत है, फील्ड है, और हम उसमें यह फसल लगा रहे हैं।
एक ही प्रकार का है गेहूं है, या एक ही प्रकार का है सरसों है, या एक ही प्रकार का है दलहन की फसल है अरहर है, या एक ही प्रकार का है धान का है, बड़े पैमाने पर हम लगा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? फसल कहलाएगा। तो ये चीजें शायद आप समझ गए होंगे कि फसल किसे कहते हैं या एग्रीकल्चर क्या है। अब इसमें जो आगे हमको पढ़ना है, इस फसल उगाने के लिए हमको क्या क्या चीजें करनी होती है, इसको कहते हैं हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कई सारी चीजें हैं, जिसमें सबसे पहला है सॉइल प्रिपरेशन। यहां थोड़ा सा बता दूं आपको, जो क्रॉप है हमारा, इसको यहां मैंने एक सिंबॉलिक लिखा कि क्रॉप दो तरीके का, बट क्रॉप हम देखते हैं कि एक नाम और आता है जायद। विशेष करके दो तरीके की फसलें, रबी और खरीफ की फसलें, और आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि इनको क्यों रबी कहते हैं और क्यों खरीफ कहते हैं। और जो तीसरा मैं बता रहा हूं जायद की फसल, तो वो जायद क्या है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, उनके बारे में हम क्रमशः एक इंट्रोडक्शन आपको देता हूं। जो पहला है सॉइल प्रिपरेशन है। सॉइल प्रिपरेशन में तीन चीजें, एक है प्लोइंग मीन्स खेत की जुताई, दूसरा है लेबलिंग, उसको लेबल करना। जो बड़े बड़े मिट्टी के रोड़े निकल आते हैं, उनको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं या पाउडर बनाने का काम करते हैं, इसको हम लोग लेबलिंग कहते हैं। और तीसरा होता है सीड सोइंग या मैन्योर उसमें मिलाने की जो प्रक्रिया है। सीड सोइंग अलग प्रैक्टिस आ जाएगी, वो नंबर 2 की प्रैक्टिस है। लेकिन इसमें इन तीन चीजों को हम लोग लेते हैं। कौन कौन सा? प्लोइंग मीन्स जुताई, दूसरा लेबलिंग मीन्स बराबर करना खेत को, और तीसरा खाद को मिलाना। ये तीन चीजें हम पहली प्रैक्टिस में मीन्स सॉइल प्रिपरेशन में करते हैं। अगर आपने देखा हो तो गांव में हम लोग पहले जो खाद होता है, गोबर की खाद या ऑर्गेनिक खाद होती है, उसको हम लोग पहले ही खेत में बिछा देते हैं, फैला देते हैं, और फिर जुताई करते हैं और फिर लेबल करते हैं। अगर ऐसा आपने देखा हो तो एक प्रैक्टिस ये हमारी है जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। लेकिन जो आगे हम लोग वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं, उसमें हम आपको बताएंगे आगे उर्वरक, ये अलग प्रैक्टिस है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, उसमें आएगा। तो पहला क्या हो गया? सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन में तीन चीजें, पहला क्या बताया मैंने? प्लोइंग मीन्स जुताई, दूसरा बताया मैंने लेबलिंग मीन्स बराबर करना, तीसरा मैंने बताया खाद मिलाना। दूसरे नंबर की जो प्रैक्टिस है दैट इज सीड सिलेक्शन एंड सोइंग, बीजों का चयन एवं बीज बोना। जो तीसरा है इसके बाद, वह है सिंचाई। जब हमारा बीज ग्रो कर जाता है, उग जाता है, तो हम जो अगली प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं? सिंचाई का करते हैं। नेक्स्ट क्या है? वीड कंट्रोल, खरपतवार को कंट्रोल करना है। क्योंकि जब हम कोई बीज बोते हैं तो मिट्टी में पहले से कुछ ऐसे बीज होते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते। हम जिसको चाहते हैं, सपोज हमने गेहूं की खेती करनी है तो हमने गेहूं का बीज बोया, लेकिन गेहूं के साथ कभी कभी दूसरे पौधे उगाते हैं। सपोज एक बथुआ नाम का पौधा होता है, वो उगाता है गेहूं में। ये बथुआ हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हैं, तो ये क्या हो गया? अनवांटेड हो गया। और जो अनवांटेड प्लांट्स हैं हमारे क्रॉप फील्ड में, दे आर नोन एज वीड, खरपतवार के नाम से जाने जाते हैं। तो इन खरपतवार का नियंत्रण है। खरपतवार के नियंत्रण के बाद हम रोगों से बचाएंगे और इंसेक्ट से बचाएंगे। तो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करेंगे और रोग से बचाने के लिए उस विशेष प्रकार की दवाओं का उपयोग करेंगे। उसके बाद हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ जानवर होते हैं जिन्हें हम रोडेंट कहते हैं। तो रोडेंट को मारने के लिए रोडेंटोसाइड का उपयोग हम करेंगे। इसके बाद फसल क्या है? मैच्योर हो गई है। जो अगली प्रैक्टिस हम करेंगे वो करेंगे हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेसिंग का, और थ्रेसिंग के बाद विनोइंग का, विनोइंग के बाद स्टोरेज का। तो ये हमारे चैप्टर के सारे मेन पॉइंट थे जिनको हम लोगों को पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।